हम इनको न मानते हुए भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप काइंडली हमें टाइम दे दे। ये कानून, ये आर्टिकल 56 और रूल 60 के मुताबिक बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये एजेंडा जनाबी स्पीकर, I totally agree with you. 1 अप्रैल का एजेंडा 15 तारीख को रिपीट हो गया और हमारा जुडिशरी का एजेंडा नहीं आया, डिस्पाइट द फैक्ट की रिक्वेजिशन हमने की थी। मैं बैरिस्टर गौहर साहब, पॉइंट ऑफ ऑर्डर। Thank you, Mr. Speaker. First of all, Mr. Speaker, it is very unfortunate. बैलेंस नहीं, आपने तो सारी बातें की है ना जी। Your Honor, Mr. Speaker. नहीं, वो मैंने इधर भी दिया ना, एक उमर साहब को दिया था, एक आपको दिया था, एक उनको दिया, इधर बारी बारी कर। Mr. Speaker. नूर आलम को भी दिया था। कोई बात नहीं, इतना तराजू ना करें ना। मैंने इनको कहा है, मैंने इनको बताया कि कल जो वाकया हुआ मैंने उस पर एक्शन लेना है। मैं बहुत दुखी हो के ये एक्शन लूंगा, मगर मैं आज लूंगा ये एक्शन। ये बड़ा क्लियर है, नंबर 1। नंबर 2, मैंने इनसे कहा है कि ताली 2 हाथ से बजेगी, 1 हाथ से नहीं बजेगी। जी शुक्रिया गौहर साहब। Thank you, Mr. Speaker. Thank you so very much. But first of all, it is very unfortunate that we have to protest to get your attention. We are here as an opposition to support you. Yes, you will get the time when you get it. I have to keep a balance between the government and opposition, which I have been trying to do. And if you see the previous record, you got more time than the government. Mr. Speaker, all we wanted to point out is just 2 things. जी जरूर। First of all, ये है कि हमने आपके सामने ये नोटिस लेके आया और हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको हम मजबूत कर लें ताकि ईवान, आईन और कानून और रूल्स के मुताबिक चले। जी कल मैंने देखा, ये पॉइंट आउट करना था, टेक इट इजी जी। पहली बात तो यह है कि हम ये पॉइंट आउट कराना चाह रहे थे कि प्रेसिडेंट के एड्रेस के बाद प्रोसीजर क्या होता है, एजेंडा क्या होता है। आईन का आर्टिकल 56 उसका जवाब आ गया। दिस इज बेसिकली रेपुटेशन। द लॉ मिनिस्टर ऑलरेडी क्लियर्ड दैट द रिपोर्ट द स्पीच विल बी लेड हियर। आप उस पे रूलिंग दे जी। आप देखें, सबसे पहले ये है कि अगर आपका एजेंडा आता है तो सदर के एड्रेस के बाद उस पे प्रोपोजिशन नहीं शुरू करना होता है और डेट फिक्स करना होता है और हमने देना है और गवर्नमेंट ने उस पे जवाब देना है, न कि कोई और एजेंडा आ जाए। ये हमारी रिजर्वेशन डिस्पाइट द फैक्ट है कि हम ये समझते हैं अपोजिशन कि जरदारी एज अ प्रेसिडेंट यूनिटी ऑफ द रिपब्लिक को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, क्योंकि आज तक did he not get enough vote to be elected as the president? उसने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदारत से इस्तीफा नहीं दिया है। नहीं उसने अपने पॉलिटिकल एक्टिविटीज शन की। एक सेकंड प्लीज तशरीफ देखिए, एक सेकंड प्लीज बात करने दें, उनको बात करने दें। ये 1 मिनट बात करने दें। मैं एक चीज क्लियर कर दूं, जरदारी साहब कभी भी प्रेसिडेंट नहीं थे पीपल्स पार्टी के। देखिए, जरदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के सदर आज भी है, आज भी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के है और वो आज भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज पार्टिसिपेट इनको बात करने दीजिए। लेकिन इसके बावजूद मैं कह रहा हूं, इसके बावजूद हम उसके एड्रेस पे बात करना चाह रहे हैं, हम पॉइंट आउट कराना चाह रहे हैं। आप काइंडली इस पे रूलिंग दे दे, हमें शुरू करने दे ताकि लीडर ऑफ द अपोजिशन इस पे इब्तिदा कर ले और हम सारे फॉलो कर लें। हम इनको न मानते हुए भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप काइंडली हमें टाइम दे दे। ये कानून, ये आर्टिकल 56 और रूल 60 के मुताबिक बिल्कुल ठीक है। ये एजेंडा जनाबी स्पीकर, I totally agree with you. 1 अप्रैल का एजेंडा 15 तारीख को रिपीट हो गया और हमारा जुडिशरी का एजेंडा नहीं आया, डिस्पाइट द फैक्ट की रिक्वेजिशन हमने की थी। वो एजेंडा मैं जवाब दे दूं तीनों बातों के तशरीफ रखिए। पहली बात का ये जवाब है कि जिस तरह लॉ मिनिस्टर साहब ने भी एक्सप्लेन किया कि जब रिपोर्ट आएगी हमारे पास, तब जब वो उनकी स्पीच आएगी तब हम एजेंडा पे रख देंगे। आज स्पीच आ जाएगी, हम एजेंडा पे रख देंगे। नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा कि जुडिशरी पे बात नहीं करने दी। देखिए 2 हिस्से हैं। एक, आपने रिक्वेजिशन किया, 14 दिन के अंदर हमारी जिम्मेदारी थी कि रिक्वेजिशन का सेशन बुलाएं, हमने रिक्वेजिशन का सेशन बुला लिया। नंबर 2, वो सबजुडिस इशू है, इसलिए सबजुडिस इशू को हम एजेंडा पे नहीं लेके आएंगे और ना हम लेके आए। नहीं, ये बहस बरदर बहस नहीं। सो दीज आर द आंसर्स टू योर। शर्मिला फारूकी साहब ऑन अ पॉइंट ऑफ ऑर्डर। एक सेकंड ठहरे, 1 मिनट का। जी गौहर साहब, 1 सेकंड शर्मिला जी। 15 सेकंड के लिए जनाबी स्पीकर, रूल 86 बड़ा क्लियर है।
जो मैटर सब्जुडिस होता है उस पर बहस नहीं होती, लेकिन उसमें प्रोवाइजो है। प्रोवाइजो में प्रोवाइडेड है कि अगर बहस का एक्सटेंट वो सा हो जिससे केस अफेक्ट ना हो रहा तो बहस हो सकती है। पहले भी इस ईवान में सारी चीज़ों पे इन्होंने बहस कराई थी जो सुप्रीम कोर्ट ने ईवन ऑर्डर भी कर लिए थे। तो हम तो सिर्फ उस पर बहस करना चाहते हैं रूल 86 के प्रोवाइजो के मुताबिक। ठीक है, शुक्रिया जी। शर्मिला फारूकी साहबा। सर मैं ये जनाब स्पीकर, This is a point of order, उस पे यहाँ बात पे की जाए। लीगली आप जनाब स्पीकर जिस कुर्सी पे आप बैठे हैं आप बाउंड हैं कि आपने इस आइन और इस कानून की पासदारी करनी है। हम लोग जनाब स्पीकर हमने हलफ उठाया है कि हम लोग इस आइन और इस कानून की पासदारी करेंगे। जनाब स्पीकर यहाँ पे ये सारा हाउस बाउंड है, ये वायलेशन हो रही है, इसको हम लोग कंडेम करते हैं। बराए करम आप उस चीज पे वापस आए और आप एकदम इस एजेंडा को सप्रेस करके प्रेसिडेंट के एड्रेस का डिस्कशन शुरू करें। मिनिस्टर जी, ठीक है। और या कोई मेंबर मूव करे मोशन, जी, मिनिस्टर और फॉर फिर मैं उसका पार्लियामेंट्री आगाज अफेयर्स करता हूं। जी, मिनिस्टर पार्लियामेंट्री अफेयर्स। नहीं कर दिया। पॉइंट ऑफ ऑर्डर पढ़ ले। व्हाट डज अ पॉइंट ऑफ ऑर्डर? नो, आई एम नॉट गोइंग टू बी ब्राउ बीटेड बाय यू। दिस इज रॉन्ग। जी, लॉ मिनिस्टर साहब बात कीजिए। लॉ मिनिस्टर साहब का माइक खोलें। लॉ मिनिस्टर साहब का माइक खोलें। बहुत शुक्रिया जनाब जी, स्पीकर। जी। मुझे तो हैरत इस बात की है कि कानून पढ़ाया कहाँ से जा रहा है। जो हाल कानून का आयल के उस तरफ से किया जा रहा है और पार्लिमानी रवायात का वो सबके सामने है। यही वो बात है जो कि इनको गवारा नहीं है। इस बात को ये सुनने को तैयार नहीं है। शायद तरबियत ऐसी है जनाब स्पीकर। मैं सिर्फ इतना अर्ज कर देता हूं कि फर्स्ट सिटिंग अभी जारी है और अगर आप देखें जो रूल 60 पढ़ा गया उसकी क्लॉज 2 मुलाजा फरमा लें। द प्रेसिडेंट एड्रेस मे बी डिस्कस्ड बाय मींस ऑफ अ मोशन ऑफ थैंक्स मूव बाय मिनिस्टर फॉर लॉ, जस्टिस, पार्लियामेंट्री अफेयर्स एंड सेकेंडेड बाय एनी मिनिस्टर और मेंबर। और पहले में है, एट द फर्स्ट सिटिंग ऑफ द असेंबली हेल्ड आफ्टर द प्रेसिडेंट्स एड्रेस, ए मिनिस्टर शैल ले ए कॉपी ऑफ द एड्रेस ऑन द टेबल। तो सर सिटिंग भी जारी है, इजलास प्रोरोग होने नहीं जा रहा और उसमें डिस्कशन के लिए ये मामला चलता रहता है। ये पहली दफ़ा नहीं इस ऐवान में प्रेसिडेंशियल एड्रेस हुआ। जॉइंट सिटिंग में हमने देखा है कि एजेंडे के ऊपर ये आइटम रहती है और इस पर जो मुअज़्ज़ज़ ऐवान के अरकान हैं वो इजहार ख्याल करते रहते हैं। ये कोई ऐसी कानून से या आइन से रूगर्दानी नहीं है कि जिसकी वजह आप से ले कर देंगे तो फिर एजेंडे पे आ सर जाएगा। ये अर्ज़ किया है कि वो आ रहा है। मैंने तो सिर्फ ये तवज्जो मबजूल करवाई थी कि अगर मुल्क के आइनी सरबराह के खिताब के दौरान जिस तरह के रवैये का मुज़ाहरा किया गया वो ज़रूर तकलीफ दे और शर्मनाक है। वो शर्मनाक है। उस पे नूर आलम साहब ऑन अ पॉइंट ऑफ ऑर्डर। नूर आलम साहब जी, नूर आपको मिल गया पॉइंट ऑफ ऑर्डर। जी नूर आलम साहब। जनाब स्पीकर, जो गैर कानूनी काम होना था वो तो आपने कर दिया। एक पार्टी की वो हमारी मेंबर नहीं है और आपने उसको हल्फ दे दिया। मुझे ये हैरानी हो रही है, इलेक्शन कमीशन को भी मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो जमीयत उलमा इस्लाम के हेड हैं उन्होंने बाकायदा खत में लिखा कि आप ये मेंबर हमारी नहीं है और आपने उसको हेल्प लेने दिया। ये बहुत अफसोस की बात है। आप सर आपने ये गैर कानूनी काम किया है और इस पे ना हमें नोटिफाई किया है आपने, ना वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उसका केस चल रहा है, तो आपने कैसे उसको हल्फ लेने दिया? यहाँ पे एक ऑफिस में बैठकर ये बीबी जो है बैठ जाती है। लेजिस्लेशन का काम है कि हमें बता रही थी कि ये अगर ऐसे कोई लेटर आया है तो पार्टी ने हमने तो बाकायदा डी नोटिफिकेशन का लेटर भी इनको दिया था सर, तो फिर कैसे उस बीबी को आपने हल्फ लेने दिया? ये हैरानकुनी की बात है सर। हमारी पार्टी की तरफ से वो नहीं है सर, आपने हमारी पार्टी की तरफ से उसको वो किया है, उस पे हम एहतजाज करते हैं सर। दूसरी बात ये है सर
कि अगर ऐसे ही हाल आप चलाएंगे सर, हम भी कोरम पॉइंट आउट करते हैं कि क्योंकि यहाँ पे कोरम बराबर नहीं होता। आप ठीक है, अक्सर कोरम जाति- हैज बीन उस वक्त पॉइंटेड हमने वो आउट, किया काउंट था। भी